नमस्कार जैन साथियों, मैं रामकृष्ण स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद आरके पर। साथियों, लूसेंट सीरीज में हमारा जो हिस्ट्री सब्जेक्ट चल रहा था, उस हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत मैंने आपको पिछली क्लास में बौद्ध धर्म के बारे में बताया था। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे अपने जैन धर्म के बारे में, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, आज से लगभग अगर हम बात करेंगे 2500-2600 वर्ष पहले भारत में उत्तर वैदिक काल में जो समाज में आडंबर, अंधविश्वास और कर्मकांड उत्पन्न हो गए थे, उनको नष्ट करने के लिए आपका क्या हुआ था, नए नए धर्मों का उदय हुआ था। और उनमें सबसे प्रमुख धर्म थे आपका जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। तो पिछली क्लास में हमने बौद्ध धर्म को पढ़ा, आज हम चर्चा करेंगे अपने जैन धर्म में। ठीक है, तो जैन धर्म में बेटा अगर हम जैसे बात करें थोड़ा सा कम तुलनात्मक रूप से, तो आपके बौद्ध धर्म की जैसे स्थापना भगवान बुद्ध ने की थी, ठीक है, उसी प्रकार से जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, भगवान ऋषभदेव ने। यानी प्रथम तीर्थकर जो थे इनके जैन धर्म के संस्थापक एवं जो प्रथम तीर्थकर थे वह कौन थे, ऋषभदेव। यानी ऋषभदेव ने आपका पहले इस धर्म की स्थापना की, जैन धर्म की। और तीर्थकर जो यानी लगभग कुल मिलाकर के इसमें 24 तीर्थकर हुए। 24 तीर्थकर का मतलब 24 व्यक्ति हुए, ये 24 ऐसे व्यक्ति हुए जिनको जो है जैन धर्म ने भगवान की मान्यता या भगवान का दर्जा दिया है। ठीक है, तो 23वें तीर्थकर थे आपके पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर थे महावीर, भगवान महावीर। ठीक है, तो लूसेंट सीरीज के अंतर्गत हम आज चर्चा करेंगे अपने जैन धर्म के बारे में। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे भगवान महावीर की मूर्ति है, ठीक है, जो कि जैन धर्म में उल्लेखित की गई है। सबसे पहले जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे, ऋषभदेव थे। कौन थे बेटा, ऋषभदेव, ये प्रथम तीर्थकर। और भगवान जो आपका बौद्ध धर्म था उसकी स्थापना किसने की थी, बुद्ध ने। किसने की थी बेटा, बुद्ध ने। ठीक है, बौद्ध धर्म की स्थापना बुद्ध धर्म ने, लेकिन जैन धर्म की स्थापना और उनके प्रथम तीर्थकर थे वह थे आपके ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, मैंने आपको बताया इसमें कुल कितने तीर्थकर हुए, 24 तीर्थकर हुए जैन धर्म में। और मैं 24 जो 23वें तीर्थकर थे बेटा वह थे आपके पार्श्वनाथ, जो कि काशी के राजा, काशी का जो इक्ष्वाक वंशी राजा अश्वसेन था उनके पुत्र थी। ठीक है, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में क्या किया था, संन्यास को स्वीकार किया था। और इनके द्वारा दी गई जो शिक्षाएं थी बेटा, इन्होंने जो है शिक्षाएं दी थी, वह शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। लेकिन बाद में भगवान महावीर जो कि आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए, उन्होंने इसमें एक 5वीं शिक्षा भी जोड़ दी, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो और महावीर स्वामी जैन धर्म के कितने, कौन से नंबर के थे, 24वें तीर्थकर थे एवं अंतिम यही थे। इसके बाद इसमें किसी व्यक्ति को भगवान का दर्जा इसके बाद नहीं दिया गया जैन धर्म में। ठीक है, तो महावीर जैन जो थे यानी भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व, मैंने बताया कि ये सारे धर्म जो भारत में उस समय उत्पन्न हुए थे वह लगभग 6वीं शताब्दी यानी 600 ईसा पूर्व में हुए थे। ठीक है, तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, इनके पिता सिद्धार्थ बेटा घातरक कुल के सरदार थे और इनकी माता लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। किसकी, लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि जब महाजनपद की बात कर रहे थे तो भारत में कुल कितने महाजनपद थे, 16। तो उनमें से एक जनपद था आपका लिच्छवी। ठीक है, वहां के राजा की जो पुत्री, जो बहन थी चेतक की बहन, वह महावीर स्वामी की क्या थी, मां थी। ठीक है, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। भगवान महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, उनकी पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी था। ठीक है, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता के निधन के बाद अपने बड़े भाई नंदवर्धन से
आज्ञा लेकर के क्या किया था बेटा, इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। ठीक है, किसकी आज्ञा से? अपने भाई की आज्ञा से। कब? माता पिता की मृत्यु के बाद। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंबिक के समीप ऋजुपालिका नदी का नाम है, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो रही है, साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है बेटा। ठीक है, संपूर्ण ज्ञान का क्या हुआ था? बोध हुआ था। इसी समय से भगवान महावीर क्या कहलाए? जिन का मतलब होता है विजेता, अहर्त मतलब पूज्य है, और निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन है। ठीक है, तो ये इनको उपाधि दी गई, जिन, अहर्त और निर्ग्रंथ। इसके बाद महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। कौन सी भाषा में? प्राकृत में। जबकि भगवान बुद्ध ने अपना किस में दिया था बेटा? पाली भाषा में। ठीक है, प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहा जाता था। इस महावीर के प्रथम अनुयायी यानी भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी जो थे, या उनके पहले शिष्य जो थे, उनके ही पुत्री के पति या उनके दामाद जामिल बने। ठीक है, भगवान महावीर के प्रथम जो शिष्य थे वह कौन थे? उनकी पुत्री के पति यानी उनके दामाद। प्रथम जैन भिक्षुड़ी अगर हम बात करेंगे, कौन महिला थी जो जैन में पहली है? तो दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। और महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया है। ठीक है, आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, और जो जैन धर्म का प्रथम धीरा या उपदेशक बना। कौन था? आर्य सुधर्मा जैन धर्म का प्रथम उपदेशक था। ठीक है, महावीर स्वामी को भिक्षुड़ी संघ की प्रधान कौन थी? इनके जो भिक्षुड़ी संघ था उसकी प्रधान चंदना नामक महिला थी। कौन? चंदना नामक महिला महावीर स्वामी के भिक्षुड़ी संघ की प्रधान थी। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रथम जो जैन तीर्थकर हैं उनके प्रतीक चिन्ह, कुछ प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह दिए हुए। तो उनमें से हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पहले प्रथम तीर्थकर कौन थे या उनका प्रतीक चिन्ह कौन था। ठीक है, तो जैसे पहले आपके ऋषभदेव थे, तो इनका प्रतीक चिन्ह जैन धर्म में किसे माना गया है? सांड को। अजितना ये द्वितीय थे, अजितनाथ ये द्वितीय तीर्थकर थे। इनका आपका हाथी जो है इनको क्या माना गया है? प्रतीक चिन्ह के रूप में माना गया है। तृतीय थे बेटा संभवनाथ, इनका जो है घोड़ा। 18वें थे अरनाथ, इनका मीन। नामी जो तीर्थकर थे यानी 21वें, उनका नीलकलम। अरस्टिनेम 22वें थे। अरस्टिनेम को बेटा भगवान कृष्ण का संबंधी माना जाता है। किसे? अरस्टिनेम को। ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है, अरस्टिनेम को भगवान कृष्ण का संबंधी माना जाता है। और इनका प्रतीक चिन्ह था बेटा शंख। क्या था? शंख। सब पास में ये सप्तम थे, इनके सर्प है। शांतिनाथ ये 16वें थे, इनका हिरण है। महावीर स्वामी जो है ये 24वें तीर्थकर थे, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है बेटा वह कौन सा है? सिंह है। नोट, 2 जैन तीर्थकर ऋषभदेव एवं अरस्टिनेम के नामों का उल्लेख बेटा ऋग्वेद में भी है, और अरस्टिनेम को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। ये कौन से तीर्थकर थे? आपका अरस्टिनेम 22वें तीर्थकर थे। कौन थे? 22वें तीर्थकर। ठीक है, और इन्हें भगवान कृष्ण का निकटतम संबंधी माना जाता है। एक्चुअल में हुआ क्या, कुछ समय बाद लगभग जब जैन धर्म अपने महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद लगभग 300 वर्ष ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। तो एक गुरु थे भद्रवायु, वह अपने शिष्यों को लेकर बेटा कहां चले गए? कर्नाटक चले गए। तो कर्नाटक चले गए, और कुछ जो शिष्य थे या कुछ जैन धर्म के लोग थे वह आपके मगध में ही रुके रहे। इनमें जब ये 12 वर्षों का भीषण अकाल समाप्त हुआ, तो जब भद्रवायु अपने शिष्यों के साथ बेटा वापस आए, तो उनके बीच में क्या हुआ? टकराव हो गया कि बताओ तुम संकट के समय में हमें जो है
छोड़ करके चले गए थे। तो इन दोनों के बीच में जब टकराव हुआ तो जैन धर्म जो है यहीं पर बेटा दो भागों में बट गया। कितने भागों में? दो भागों में बट गया। जैन धर्म आपका कितने भागों में बट गया? दो भागों में। एक था आपका श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। ठीक है, जैन धर्म कितने भागों में बट गया? दो भागों में, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। जो श्वेतांबर होते थे वह बेटा श्वेत कपड़े धारण करते हैं। आपने कभी अपने एरिया क्षेत्र में देखा होगा, जैन लोग वो जो श्वेत कपड़े धारण करते हैं वह कौन से लोग हैं? श्वेतांबर लोग हैं। ठीक है, जैन धर्म की एक शाखा है श्वेतांबर और दूसरी शाखा जो जैन धर्म के लोग नग्न रहते हैं वह कहलाते हैं दिगंबर। ठीक है, क्लियर हुआ? लगभग 300 वर्ष ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रवायु अपने शिष्यों के सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुके रहे और भद्रवायु के वापस आने पर मगध के साधुओं से उनका क्या हुआ? गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो समुदायों में बट गया। पहला स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, जो कर्नाटक जो आपके मगध में ही रुके हुए थे वह क्या कहलाए बेटा? जो आपके मगध में रुके हुए थे वह आपके कहलाए श्वेतांबर, और जो आपके कर्नाटक में चले गए थे या जो यहां से छोड़ के चले गए थे वह कहलाए दिगंबर। जैन संगीतियां, जैसे मैंने आप लोगों को बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई थी, उसी प्रकार से जैन धर्म में आपकी कितनी संगीति हुई थी? 2। पहली संगीति बेटा 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, यानी कर्नाटक में हुई थी 300 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। ठीक है, द्वितीय जो जैन संगीति थी बेटा वो 512 ईस्वी में हुई बल्लवी नामक स्थान पर गुजरात में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। किसकी में? क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। मैंने आप लोगों को बौद्ध धर्म में कितनी संगीति बताई थी? 4। पहली 483 ईसा पूर्व में, दूसरी 383 ईसा पूर्व में, तीसरी 250 ईसा पूर्व में और चौथी 98 ईस्वी में। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी सही देखना, सही ज्ञान रखना और सही बिहेव करना जैन धर्म के क्या है? त्रिरत्न है। और इन 3 रत्नों के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है, जिनमें अहिंसा, सत्यवचन, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। मैंने आप लोगों को बताया था कि भगवान ऋषभदेव जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 इसके क्या जोड़े थे? महाव्रत जोड़े थे 4। कौन कौन से? अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह एवं सत्यवचन। लेकिन भगवान महावीर ने इसमें ब्रह्मचर्य भी जोड़ दिया था। ठीक है, जैन धर्म के 4 वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास। जैन धर्म में इन चीजों को लोकप्रिय, इसको बहुत महत्व दिया गया एक्चुअली में। 4 वरों को शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास, ये चीजें हर किसी के पास होना चाहिए, जिसके कारण आपका जैन धर्म और ज्यादा लोकप्रिय उस समय हो गया। ठीक है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, यही आपका सिद्धांत बौद्ध धर्म में भी लागू है कि वहां पर भी जो है आपकी क्या है? ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, आत्मा को मानते हैं लोग, पुनर्जन्म में एवं कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। यही सेम सिद्धांत आपका पुनर्जन्म का क्या था? बौद्ध धर्म में भी था। ठीक है, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहां से लिया है? सांख्य दर्शन से लिया है। ठीक है, जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा जो उस समय प्रमुख थे उनमें उदयन, चंद्र राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक भी जो है क्या करते थे? जैन धर्म को मानते थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से श्रवण बेलगोला में बेटा, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में आपकी 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी गोमतेश्वर महाराज की मूर्ति का निर्माण हुआ था। और गोमतेश्वर की जो मूर्ति है वो कायोत्सर्ग मुद्रा में है। कायोत्सर्ग मुद्रा मतलब ऐसी मुद्रा में जिसे अपने आसपास के परिवेश का कोई ज्ञान नहीं है, उसके परिवेश में क्या हो रहा है, उसके शरीर में क्या हो रहा है, उसके शरीर में किसने आवास बना लिया है। ठीक है, तो ये कायोत्सर्ग मुद्रा थी। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ, यानी उन्हें अपने आसपास का कोई ज्ञान नहीं है। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं,
चींटियों के मिट्टी ने घरौने बना दिए, यानी चींटियों ने क्या बना दिया, घर बना दिया। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। ठीक है, एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश के खजुराहो में जैन मंदिर जो है उनका निर्माण किसने किया गया था, किसके द्वारा किया गया, चंदेल शासकों के द्वारा। किसके शासकों के द्वारा, चंदेल शासकों के द्वारा। मौर्योत्तर युग में मथुरा जो है वो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से, किससे है, जैन धर्म से। अगर मथुरा कला की बात करेंगे, जो मथुरा कला में मूर्तियां बनती थी उसका संबंध बेटा, ऐसे ही आप गंधार कला भी थी उस समय, तो जो मथुरा कला है उसका संबंध किससे है, जैन धर्म से। जैन तीर्थकरों की जवान जीवनी कल्पसूत्र में, मैंने आप लोगों को बताया कि जैन धर्म के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी किससे मिलती है, कल्पसूत्र नामक ग्रंथ से। ये पिछली क्लासों में मैंने आप लोगों को बताया था। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई और मल्ल राजा सरस्वतीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को क्या हुआ, निर्वाण प्राप्त हुआ। यानी 72 वर्ष की, और बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त किए थे, आपकी 80 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, तो ये आपका जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म कंप्लीट हुआ। कल हम बात करेंगे शैव धर्म के बारे में और वैष्णव धर्म के बारे में। ठीक है, फिर आगे जो है आपका इस्लाम धर्म आएगा। इस्लाम धर्म के बाद हम कंटिन्यू करेंगे आपके मगध साम्राज्य से। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।